नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने घर से एक बेहद खूबसूरत और रोमांचक यात्रा के लिए निकल पड़े हैं नाग टिब्बा ट्रैक की ओर। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले मेरठ से बस पकड़कर हम निकल लेते हैं देहरादून की ओर। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति के बीच खुद को फिर से खोजने का अवसर है। इस सफर में मेहनत भी होगी, थकान भी होगी, लेकिन साथ ही अनमोल यादें और सुकून भी मिलेगा। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं नाग टिब्बा ट्रैक की ओर। ये है तहसील चौक और तहसील चौक से हम पंटवारी जाने वाले हैं, जहाँ से नाग टिब्बा का ट्रैक शुरू होगा। और ये है हमारी वैन जिसमें हम जाएंगे। और ये देखो भुक्कड़ लड़की कुछ खा रही है। ये है भुक्कड़, इसको पहले खाने के लिए चाहिए क्योंकि पंटवारी का सफर यहाँ से 4 से 5 घंटे का है। तो यहाँ से हम निकलेंगे अब। तो ये है तहसील चौक, जहाँ से आपकी पंटवारी के लिए हमें टैक्सी मिली है। और हमने अपना ट्रैक एक कंपनी के द्वारा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का सफ़र। देहरादून से पंटवारी की यात्रा अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। रास्तों का ज़्यादातर हिस्सा काफ़ी अच्छा है, स्मूथ सड़कें हैं, पहाड़ों की ताजी हवा और हर मोड़ पर बदला नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। हाँ, बीच बीच में कुछ जगहों पर सड़क थोड़ी खराब जरूर मिलती है, लेकिन वो आपके सफ़र को मुश्किल नहीं बनाती। देखिए कितने सुंदर नज़ारे। हम मसूरी से निकल चुके हैं और पंटवारी की तरफ चल रहे हैं और 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे नाग टिब्बा का ट्रैक। नाग टिब्बा उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है और यह नाग टिब्बा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और इस ट्रैक को खास तौर पर शुरुआती ट्रैकर्स के लिए काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 3022 मीटर है और इसको 2 या 3 दिन में आराम से किया जा सकता है। तो अगर आप अपने वीकेंड को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं और पहाड़ों के बीच अपने वीकेंड को बिताना चाहते हैं तो नाग टिब्बा ट्रैक पर जरूर आएं और यहाँ पर आप अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से मना सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं पंटवारी गाँव, वही जगह जहाँ से नाग टिब्बा ट्रैक की असली शुरुआत होती है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और एक अलग ही सुकून। पंटवारी गांव आज भी अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता को संभाले हुए है। यहाँ पर हम लंच करेंगे और अपनी कंपनी के गाइड और ग्रुप के साथ निकल लेंगे नाग टिब्बा बेस कैंप की ओर, क्योंकि आज की रात हमें नाग टिब्बा बेस कैंप में ही रुकना है। आज देखो हम आ गए हैं पंटवारी और पंटवारी में हम नाग टिब्बा ट्रैक को शुरू करेंगे और इन पहाड़ों के पीछे हम जाएंगे। तो आज की रात हम बेस कैंप में रुकेंगे और बेस कैंप में कल हम रुकने के बाद सुबह निकलेंगे वहाँ से। और लगभग 2 या 3 बजे हमें सुबह सुबह निकलना है, क्योंकि हमें जो उगता हुआ सूरज है नाग टिब्बा से वो देखना है। तो हमारे ग्रुप ने शुरू कर दिया है ट्रैक करना स्टार्ट और हम चल देते हैं अब नाग टिब्बा बेस कैंप की ओर। और ये ट्रैकिंग पाथ है हमारा और आज हम पहुंचेंगे बेस कैंप। और देखिए, आओ, हाउ इज फीलिंग? नाग टिब्बा के रास्ते में चलते हुए आपको यहाँ की सादगी साफ महसूस होती है। पहाड़ों में बकरियां यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और इन्हीं रास्तों पर गांव के कुत्ते भी अक्सर यात्रियों के साथ चलते दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये कुत्ते पहाड़ के मूक रक्षक हैं, जो बिना कुछ कहे रास्ता दिखाते हैं।
लंबी चढ़ाई के बाद जब हम बेस कैंप पहुंचे तो सामने दिखा दिन का सबसे खूबसूरत तोहफा, सूरज का डूबता हुआ नज़ारा। आसमान के रंग धीरे धीरे बदल रहे थे और पहाड़ों के पीछे ढलता सूरज हर थकान को पल भर में भुला रहा था। जैसे ही रात गहराने लगी हमने बेस कैंप पर बोनफायर जलाई। बाहर का तापमान लगभग 1 डिग्री था, लेकिन आग की गर्माहट और साथ बैठे लोगों की मुस्कान ठंड को महसूस ही नहीं होने दे रही थी। यही वो पल था जो ट्रैक को सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि ज़िंदगी भर की याद बना देता है। हेलो गाइस, देखिए अभी 1:45 बजे हैं और हम उठ चुके हैं और अब हमें निकलना है नाग टिब्बा के लिए, क्योंकि हमें सनराइज़ देखना है। चलिए हम तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद हम मिलते हैं। गाइस, हमने ये नाग टिब्बा का ट्रैक शुरू करा है। सुबह के 3 बजे हैं और हमें सनराइज़ देखना है, इसलिए हम सुबह ही उठकर ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन हमें सनराइज़ देखने का एक मोटिवेशन है किस तरीके का पहाड़ों से दिखता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि नाग टिब्बा से सनराइज़ कैसा होता है। सुबह की ठंडी हवा और चारों तरफ गहरी खामोशी के बीच जब नाग टिब्बा से सूरज धीरे धीरे उगना शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से सोने की बारिश हो रही हो। बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियों के पीछे से निकलती सूरज की किरणें पहाड़ों को सुनहरे रंग में रंग रही थी। हर पल नज़ारा बदल रहा था और सामने फैली यह खूबसूरती शब्दों से परे लग रही थी। उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रकृति खुद हमें रोककर उसे महसूस कराने का इशारा कर रही हो। नाग टिब्बा का यह सनराइज सच में बहुत सुंदर था और हमें यह हमेशा याद रहेगा। नाग टिब्बा की चोटी से सामने फैले हैं हिमालय के सबसे खूबसूरत दृश्य और दूर नजर आता है बंदरपूछ पर्वत, उसके पास स्वर्गारोहिणी और गंगोत्री रेंज की बर्फीली चोटियां यहाँ से बहुत ही साफ दिखाई देती हैं। अगर किस्मत साथ दे तो दूर कहीं काला नाग भी नजर आता है जिसे ब्लैक पीक भी कहा जाता है। अब हम नाग टिब्बा से नीचे उतरना शुरू करते हैं। सामने उगता हुआ सूरज पूरे पहाड़ों को सुनहरी रोशनी से भर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत खुद हमें विदा कर रही हो। लेकिन दोस्तों, उतराई जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि चढ़ाई में ताकत लगती है और उतराई में सावधानी। जरा सी लापरवाही और पैर फिसल सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर रखना जरूरी है। देखो गाइस, ये जो लड़की है इसको पीरियड्स हैं, पेट में दर्द है, पेन है, लेकिन फिर भी पहाड़ पर चढ़ना है। और यही चीज़ पहाड़ की जो ट्रैकिंग करते हैं ना, यही चीज़ मांगती है, क्योंकि पहाड़ भी इन लोगों की रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि जो अपने पेन और जिसके अंदर व्हील पावर है वो पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। और वो मैंने अपनी वाइफ के अंदर देखी। देखो गाइस, ये आ रहे हैं उतरते हुए, और हमें जाना है कहाँ? ये जो मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है इन पेड़ों के बीच। अभी जाकर वहाँ दिखाएंगे। ये है नाग देवता का मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि नाग देवता आज भी इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मन्नत जरूर पूरी होती है और इसलिए हर ट्रैकर यहाँ आकर अपना शीश जरूर झुकाता है। यह है नाग टिब्बा के बेस कैंप का गेट और यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है 5 किलोमीटर, लेकिन हकीकत में दोस्तों यह ट्रैक
बेस कैंप से लगभग 7.5 किलोमीटर का है और यहीं आकर हमारा ये खूबसूरत सफ़र पूरा होता है। थकान ज़रूर है लेकिन चेहरे पर सुकून और दिल में ढेर सारी यादें हैं। अगर आपको हमारा ये ट्रैक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए सफ़र और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।